Assalamualaikum students, exercise 3.2 क्लास फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे आज। फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 एंड 5। बी में जो पॉइंट्स गिवन, बी पॉइंट है उसमें कोऑर्डिनेट्स 7 एंड 9। आल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें गिवन है ए और बी। फाइंड हमने करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और दूसरी चीज इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले ए बी जो वेक्टर है हमारे पास ये गिवन है, तो इसके जो आई और जे यूनिट वेक्टर हैं ये पहले हम फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद इसकी लेंथ की तरफ मूव करेंगे और फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए बी के यूनिट वेक्टर हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं, आप इससे वाकिफ होंगे। x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस करते हैं और i यूनिट वेक्टर यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो x2 यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 है और x1 क्या है -3 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे y2 जो है वो 9 है और y1 क्या है हमारे पास 5 है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस ये वाला माइनस इंटू ये -3 के साथ जो माइनस है ये वाला माइनस और यहाँ पे भी माइनस इंटू जे आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 माइनस 5 इंटू जे यूनिट वेक्टर। 7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 माइनस प्लस 3 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब 7 प्लस 3 हमारे पास 10 आ जाएगा। ये नीचे मैंने लिखा है ए बी 10i प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी का। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है ए बी मॉड इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट सिंपली इसका स्क्वायर ले लेना है। 10 का स्क्वायर लें तो 100 आता है और 4 का स्क्वायर लें तो 16 आता है इज इक्वल टू 116। ये आ जाता है, 100 को 16 में ऐड करें तो। ठीक है, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू, अगर इसको इस फॉर्म में लिख दें 4 मल्टीप्लाई बाई 29 तो ये हमारे पास आ जाता है 116। 4 का रूट ख़त्म कर दें, 4 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 29। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई लेंथ और यूनिट वेक्टर्स भी निकाल लिए। अब इसके बाद यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। लेट द यूनिट वेक्टर ए बी इज n यूनिट वेक्टर। देन उसके लिए फार्मूला है, आप ऑलरेडी फेमिलियर है इससे, n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बी अवर ए बी का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का जो रिजल्ट है हमारे पास वो ऊपर है ये 10i प्लस 4j, 10i प्लस 4j डिवाइड बाई ए बी की जो लेंथ अभी फाइंड किया 2 इंटू 29, वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 है, 2 को कॉमन लें तो 5i प्लस 2j डिवाइड बाई 2 इंटू 29 अंडर रूट में है। 2 के साथ कट जाएगा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बना 2। और अब हमारे पास n यूनिट वेक्टर जो आएगा वो 5 ओवर 29 i प्लस 2 ओवर 29 अंडर रूट j यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, फाइंड द कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पी क्यू का। ठीक है, पॉइंट्स गिवन है, पी में पॉइंट्स हैं, पी में जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2, 4 एंड 6 और क्यू में है 1, -2 एंड 3। लेट करते हैं जी, पी हमारे पास 2, 4, 6, क्यू इज इक्वल टू 1, -2, 3 ये गिवन है हमें। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट पी 2, 4, 6
ये जो गिवन है इसको हम लेट कर लेते हैं x1, y1 और z1 की, क्योंकि ये p के पॉइंट्स है तो इसको हम x1, y1 एंड z1 की लेट कर लेते हैं। सिमिलरली क्योंकि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 1, -2 एंड 3, इनको हम लेट कर लेते हैं x2, y2 एंड z2 की। अब उसी तरह इसके जो i j यूनिट वेक्टर, i j और k यूनिट वेक्टर जो फाइंड करते हैं उसी तरह पिछले क्वेश्चन में जिस तरह किया था, p q x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू है हमारे पास जी यहाँ पे 1, ये 1 माइनस 2, x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, 1 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली y2 की वैल्यू हमारे पास -2 और y1 की वैल्यू है +4, -2 -4, ये माइनस यहाँ पे ये वाला माइनस आ जाएगा। सिमिलरली z2 माइनस z1, z1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और z1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन -1, -6 एंड -3 आ जाएगा, क्योंकि -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये 6 और ये -3। अब ये तो हमारे पास आ गए इसके यूनिट वेक्टर। अब हमने इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड होती है आपको पता है, पी क्यू वॉट इज इक्वल टू -1 का स्केयर हो जाएगा और ये -6 का स्केयर और ये -3 का स्केयर हो जाएगा। 1 का स्केयर, -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, -6 का स्केयर जो होगा वो +36 आ जाएगा। सिमिलरली -3 का जो स्केयर होगा वो 9 आ जाएगा। 36 और 1 और 9 इन सबको ऐड कर दें, 36 + 9 और 1, ये आपके पास आ जाएगा 46। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, फाइंड द इनिशियल पॉइंट P R इन द टर्मिनल पॉइंट P Q whichever is missing। ठीक है, कहता है कि इनिशियल पॉइंट है P है और टर्मिनल पॉइंट वो आपके पास है Q, whichever is missing, जो मिसिंग है इसमें से वो आपने फाइंड आउट करना है। आपको पता है ये जो हमारे पास होता है ये इनिशियल पॉइंट होता है और ये इसका क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये मूव करता है। ठीक है, P और Q है हमारे पास। तो P हमारे पास गिवन है और Q की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है। P Q की वैल्यू वो हमें गिवन है। तो इसका थर्ड पार्ट है, रिड्यूस टेबल्स में इसका थर्ड पार्ट है P Q इज इक्वल टू -1, 3 एंड -2। ये हमें गिवन है, ये P Q टर्मिनल पॉइंट है। P की वैल्यू हमें गिवन है 2, -1 एंड -3। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, Q फाइंड आउट करना है। Q की वैल्यू, ये जिस तरह ये वैल्यू है P की, इस तरह Q की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फाइंड Q x2, जिसको मैं नाम दे देता हूँ x2, y2 एंड z2 का, क्योंकि P हमारे पास इनिशियल पॉइंट है तो इसको जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके 2, -1 एंड 3। सिमिलरली क्योंकि पॉइंट्स तो नहीं है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ x2, y2 एंड z2। तो सोल्यूशन x, y एंड z कैसे फाइंड किया जाता है, इसके x i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर एंड k यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होते हैं आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास -1, 3 एंड -2, ये तो p की वैल्यू है। अब हमारे पास दूसरी जो वैल्यू आती है ये सॉरी यहाँ पे ये पी क्यू की वैल्यू है। पी क्यू की वैल्यू है -1, 3 एंड -2, यहाँ पे मैंने लिखा था, और इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू जो है वो अननोन है, वो तो हमने फाइंड आउट करनी है। x1 की वैल्यू ये वाली आपने कंसिडर करनी है जो p वाली है, x2 माइनस x1। x1 की वैल्यू है 2 -2 लिखते हैं। y2 अननोन है, फाइंड आउट करना है, माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास -1 और ये वाला माइनस फार्मूले वाला माइनस और ये -1, और इसी तरह z2 माइनस z1 -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे -1, 3, -2 एज इट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 -2 हो जाएगा। y2 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। सिमिलरली z2
प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह लिख देते हैं। अब इसको अलग अलग कंपेयर कर लेते हैं। एक्स इधर यहाँ पे ये एक्स को कंसिडर कर रही है फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वाली वाई को, और थर्ड वाली जेड के साथ कंपेयर होगी। x2 माइनस टू इज इक्वल टू -1, इसको मैंने कंपेयर किया इसके साथ। y2 प्लस 1, इसको मैंने y वाली वैल्यू के साथ कंपेयर किया 3 के साथ। y2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली z2 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, ये तीन वैल्यू। अब यहाँ से आप इजीली x2, y2 एंड z2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x2 को आइसोलेट करें, x2 को आइसोलेट किया इज इक्वल टू -1, और ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू 3, और ये +1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। सिमिलरली z2 इज इक्वल टू -2 -3 हो जाएगा। यहाँ पे ये दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन है, दिस इम्प्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है। y2 इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आता है। z2 इज इक्वल टू -3 -2 इज इक्वल टू -5। दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो आपस में ये ऐड होंगे, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। हिंस हमारे पास जो q x2 y2 एंड z2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 2 एंड -5। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि टर्मिनल पॉइंट Q है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, इफ a इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, b इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k, c इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर माइनस 2j प्लस k यूनिट वेक्टर, find a vector of magnitude 6 unit which is parallel to 2a minus b plus 3c। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है स्टेटमेंट में, a वेक्टर में गिवन है, दूसरा b और तीसरा c। फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर आपने नेक्स्ट फाइंड करना है जिसको हम नाम दे देंगे e का, 6 यूनिट, जिसकी 6 यूनिट हैं विच इज पैरेलल, जो कि पैरेलल है टू ए माइनस बी प्लस 3c के इसके पैरेलल है। तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो 2a माइनस बी प्लस 3c ये हमें गिवन है जो कि पैरेलल है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, c की वैल्यू भी गिवन है। इस ये जो हमारे पास वेक्टर गिवन है इसमें हम वैल्यू पुट आउट करेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास, i प्लस जे प्लस के वैल्यू पुट कर दी, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस डाल के तो ये b की वैल्यू पुट कर देंगे, 4i माइनस 2j प्लस 3k प्लस 3 है यहाँ पे, इंटू c की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन है, 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें, 2i प्लस 2j प्लस 2k यूनिट वेक्टर -4, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ, -4i प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2j माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 3k यूनिट वेक्टर प्लस 3i यूनिट वेक्टर माइनस 3 2 6j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन है। अब i वाली जो टर्म्स हैं उनको एक जगह पे कर लें, j वाली टर्म्स को एक जगह पे और k वाली टर्म को एक जगह पे कर लें। 2i है यहाँ पे और यहाँ से -4i है और यहाँ पे प्लस 3i, इन तीनों को मैंने एक जगह पे कर लिया है। सिमिलरली j वाली टर्म्स को एक जगह पे कर लें, 2j प्लस यहाँ पे भी 2j है और यहाँ पे -6j है, 2j प्लस 2j माइनस 6j। सिमिलरली k वाली टर्म्स 2k है और ये -3k और ये +3k है, -3k प्लस 3 के साथ नीचे लिख के मैंने कैंसिल कर दिया है। रिमेनिंग टर्म्स है हमारे पास जी 3 और 2 5i में से 4i को माइनस करेंगे तो ओनली 1i रह जाएगा, माइनस जहाँ पे 2j है और ये 2j है, 4j है, 4j में से 6j को माइनस करेंगे तो -2j आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2k रह जाएगा क्योंकि 3k नेगेटिव थ्रू 3k के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये तीन टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी। लेट इसको हम करते हैं जी d के, लेट करते हैं, ये जो हमारे पास नया वेक्टर आया है इसको हम d के लेट कर लिया है, i यूनिट वेक्टर -2j प्लस 2k यूनिट वेक्टर, इसको i के लेट कर d के लेट कर लिए जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब इसकी क्या मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड किया जाता है, मॉड ले लेंगे, 1i के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
-2 है यहाँ पे, -2 का स्क्वायर ले लें, प्लस के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 + 1 9 √9 जो है वो किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसके बाद आगे चलते हैं, डी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डी यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, डी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो डी हमारे पास डी वेक्टर जो आया था वो आया था, रिक्वायर्ड जो वेक्टर है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर -2 जे यूनिट वेक्टर प्लस 2 के यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर अब हमने फाइंड आउट करना है डी का, डिवाइड बाय डी का मैग्नीट्यूड 3 आया था, अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो रिक्वायर्ड वेक्टर ई वेयर, अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर ई है तो उसकी जो यूनिट्स गिवन है वो हमें क्या गिवन थी, 6, ये हमें गिवन थी, ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू, तो इसका जो हम फाइंड करेंगे वेक्टर E वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू मैग्नीट्यूड इंटू डी वेक्टर। तो E हमारे पास 6 यूनिट्स था, तो 6 इंटू आई की हमारे पास जो डी वेक्टर आया है वो आया I -2 j + 3 के यूनिट वेक्टर ओवर 3। ये जो 3 है ये 6 के साथ कट जाएगा, 2 टाइम 2 इंटू I -2 j यूनिट वेक्टर प्लस 3 के यूनिट वेक्टर। तो अब ये 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, 2I -2 j + 3 के, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2I -4 j + 6 के यूनिट वेक्टर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है, फाइंड अल्फा सो डैट अल्फा I + अल्फा +1 j यूनिट वेक्टर प्लस 2 के यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड है मॉड इज इक्वल टू 3 के। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस मॉड को अप्लाई करते हैं। तो मॉड को जब सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा +1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब अल्फा है यहाँ पे आई के साथ और जे के साथ अल्फा +1 है, सिमिलरली के के साथ 2 है, तो इन सब का स्क्वायर वैल्यू फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 3। उसी तरह स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वेयर लेके, क्योंकि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइडों पे स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयर लिया दोनों साइडों पे क्योंकि रूट को काटना है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा +1 का स्क्वायर उसी तरह प्लस 2 का स्क्वायर ये भी इस तरह, स्क्वेयर होल स्क्वायर जो है यहाँ रूट के साथ कट जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाता है, अल्फा स्क्वायर और अल्फा +1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं प्लस बी होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा +1 फार्मूला ओपन किया है प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अल्फा स्क्वायर है, इधर भी अल्फा स्क्वायर है तो 2 टाइम ऑफ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा और 4 + 1 5 हो जाएगा और ये पॉजिटिव 9 दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -4, क्योंकि -9 में से 5 को माइनस करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। 2 को यहाँ से कॉमन ले लें क्योंकि इन तीनों में टर्म्स में 2 कॉमन आ सकता है, निकाल सकते हैं इसको, 2 को कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे अब मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए उनका डिफरेंस निकालें तो वो आपके पास आ जाएंगे 1, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा, देखें 2 अल्फा और अल्फा को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 आता -2 आता है और इनका डिफरेंस निकालें 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक हो गई -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा को कॉमन ले लें, अल्फा को कॉमन लिया है, अल्फा +2 -1 को यहाँ से कॉमन ले, अल्फा +2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अल्फा -1 एंड अल्फा +2 ये अल्फा है, ठीक है, एक्स नहीं है, अल्फा +2 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर लें, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अल्फा +2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -2। अल्फा की दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, एक 1 और दूसरी -2। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, इफ u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k यूनिट वेक्टर, v इज इक्वल टू -i + 3j - k यूनिट वेक्टर एंड w इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर + 6j यूनिट वेक्टर + z k यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट
द साइड ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ये एक ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ये जो z है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। वी नो डैट सम ऑफ द थ्री वेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज 0, कहता है हम जानते हैं कि मैंने इससे आप पहले भी वाकिफ होंगे इस चीज़ से कि जो सम होता है थ्री वेक्टर्स का ट्राइंगल में वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। u यूनिट वेक्टर प्लस v यूनिट वेक्टर, चेक कर सकते हैं आप, u यूनिट वेक्टर प्लस v यूनिट वेक्टर प्लस w, तीन वेक्टर हमारे पास u v एंड w, इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल है a b c और ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है और ये w वेक्टर है, ठीक है। इनकी तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया था। तो अब यहाँ पे इन तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये इसमें z की वैल्यू क्या आती है। 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये u की वैल्यू है, पुट कर दी, प्लस v की वैल्यू है माइनस i प्लस 3j माइनस k, ये गिवन है, ये v की वैल्यू आ गई। अब w की वैल्यू है i यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये अब इनको i वालों को एक जगह पे कर लेते हैं, j वालों को एक जगह पे और k वालों को एक जगह पे। 2i प्लस 3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर माइनस i प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस k प्लस i यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब 2i है और ये i है और ये पॉजिटिव i, ये नेगेटिव i के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2i यूनिट वेक्टर रह जाएगा और 3j है और यहाँ पे 6j है, 6 और ये 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यहाँ पे है जी हमारे पास 4k है, ये है और 1k ये है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3k प्लस zk यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की वैल्यू। तो इस 2i और 12j को इग्नोर कर देना है, इनका तो कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए। हमें इसके साथ सरोकार है तो इसके साथ k है और इसके साथ यहाँ पे k वाली जो टर्म्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे दूसरी साइड पे 0 के साथ। तो यहाँ से k को कॉमन लेता हूँ, k यूनिट वेक्टर इधर भी है, k को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 प्लस यहाँ से z आ जाएगा, 3 प्लस z इंटू k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमें z की वैल्यू चाहिए तो k दूसरी साइड पे जाके 0 कर दें, 3 प्लस z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, z इज इक्वल टू -3 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी 3.2 कंप्लीट हो चुकी है रिगार्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।